दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फिज़ करें। तो बिल आखिर इमरान खान नियाज़ी ने वो ऐलान कर दिया जो उन्होंने 26 नवंबर को किया था, और उसका अमल दरामद जो है ना वो 23 दिसंबर को होगा, यानी कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान 17 दिसंबर को उन्होंने किया। एक हफ्ते का उन्होंने गैप दिया। ये गैप उन्होंने क्यों दिया, इसके ऊपर मैं इज़हार ख्याल करूँगा। और इसके दो पहलू निकल सकते हैं, असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी। तो दोनों के ऊपर मैं जो है ना वो अपना इज़हार ख्याल करूँगा। और एक इमरान खान नियाज़ी का एक इंतहाई अहम एतराफ़, वो भी इस वीला के अंदर मैं ज़िक्र करूँगा। और इमरान खान नियाज़ी की मासूमियत वो भी उसके साथ मुंसलिक है। इस वीला के आखिर में उसका तज़किरा करूँगा। वीला को अख्ताम तक उसको देखिए गया। तो इमरान खान नियाज़ी ने जो ऐलान किया असम्बलियाँ तहलील करने का, तो जो मुझे नज़र आ रहा है इस पर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम देना, तो हुकूमत भी इसके अंदर अपना लाए अमल भी तैयार करेगी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है। जब तक ये वीला का आप तक पहुँचेगा तो मुमकिन है वो इजलास हो चुका हो, और PMLN की खसूसी तौर पर तो वो पॉलिसी भी सामने आ चुकी हो, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर PMLN है पंजाब के अंदर। तो असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी, तो ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिबेट हो सकती है। तो अगर तो असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद क्या होगा, ये इस बिला में मैं ज़िक्र करता हूँ। अगर नहीं होती तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं, क्यों नहीं होती। तो वो चूँकि मेरे इमरान खान नियाज़ी के एतराफ़ के साथ इसका थोड़ा सा तल्लुक़ है, तो इसलिए इसका भी मैं ज़िक्र जो है ना वो मैं बाद में करूँगा कि असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं हो सकती। एक चीज़ का तो मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि जो नून लीग का लाएअमल है, एक हफ़्ते का जो टाइम दिया गया है, तो उसके अंदर नून लीग या तो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, और उसके पास 106 अरकान के दस्तखत ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं, कि जो मुमकिन तौर पर वो जमा करवा देंगे मंडे को। चूँकि आज ये इतवार है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर भी इतवार और हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब है कनाडा के अंदर। जब तक वीला आप तक पहुँचेगा तो तब तक मुस्लिम लीग नून का इजलास हो चुका होगा। एक अदम एतमाद की हुकूमत के पास ऑप्शन हो सकती है नून लीग के पास, और दूसरी गवर्नर पंजाब जो है ना परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेने के लिए जो है ना वो उनको कह सकते हैं। तो इन दोनों सूरत में परवेज़ लाई साहब जो है ना असम्बलियाँ तोड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे, और परवेज़ लाई खुद भी नहीं चाहते कि असम्बलियाँ जो है ना वो टूटें, क्योंकि वो इस सिस्टम के अंदर अक्टूबर के अंत तक, जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते, वो इस सिस्टम को वो चलाना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी इस्तेहकाम का है, इलेक्शन का नहीं। इलेक्शन अगर हो भी जाए इमरान खान नियाज़ी की डिमांड के ऊपर, तो क्या गारंटी है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे इमरान खान नियाज़ी आए या कोई भी गवर्नमेंट आए, तो वो इतनी मेजॉरिटी के साथ आएगी, क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगी कि वो बग़ैर किसी मदद के मुआशी पॉलिसियाँ जो है ना वो मरतब कर सकेगी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियाँ मरतब कर सकेगी। जबकि इमरान खान नियाज़ी ने अपने पौने 4 सालों में इन दोनों महाज़ों पर जो है ना वो कोई भी ग्रां कदर कोई पॉलिसी कोई खदमात नहीं दी। उनकी पॉलिसी के अंदर कोई भी सिंसेरिटी नहीं थी। तो ये इमरान खान नियाज़ी की फेलियर का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। तो परवेज़ लाई क्यों इसके हक़ में नहीं, क्योंकि परवेज़ लाई इसलिए इसके हक़ में नहीं कि परवेज़ लाई ने अभी जो थोड़े दिन पहले जो है ना वो पंजाब काबीना में तोसीह की थी, और अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने तकरीबन 726 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है, जो कि पंजाब के अंदर खर्च होंगे मुख्तलिफ अजला में, जिसके अंदर तकरीबन कोई 100 अरब के करीब गुजरात के लिए हैं। तो जब ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फ़ंड वगैरह रुक जाएंगे,
सड़कें टूटी फूटी होंगी, कोई भी मंसूबा तकमील पर नहीं होगा, तो क्या परवेज़ लाई वो चाहेगा कि उस सूरत में इलेक्शन के अंदर जाया जाए? बिल्कुल नहीं। तो मंसूबों की तकमील के बाद वो जाना चाहेंगे इलेक्शन के अंदर। तो बाकी इमरान खान न्याजी, अगला क्वेश्चन कि इमरान खान न्याजी ने ये 8 दिन का गैप क्यों दिया, तो उसके अंदर उसका इमरान खान न्याजी का फ़ायदा क्या है? जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान न्याजी इस वक्त जो है ना, इमरान खान न्याजी के ऊपर अदालती जो है ना वो अदालती, कानूनी और आइनी जो तलवार लटक रही है, जिसके वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात भी जो है ना वो दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन में है, उनकी करप्शन पकड़ी गई हुई है। सिर्फ ये इशू है कि कब गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है ना वो लेती है, कब गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ हरकत में आती है, कब इदारे उनके ख़िलाफ़ हरकत में आते हैं। इलेक्शन कमीशन से नाअहली की तलवार भी उनके सर पर लटक रही है। तोशा खाना की चोरियां आए दिन नई उनकी ऑडियो ने लीक्स हो रही हैं उनकी वाइफ की, तो वो भी जो है ना वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं, वो भी एक हकीकत है। तो मलक रियाज के साथ उन्होंने जो मिलकर जो करप्शन की, तो ये भी एक हकीकत है। तो इमरान खान न्याजी जो है ना आइन और कानून के शिकंजे के अंदर आने वाले हैं, उनकी नाअहली भी मुतवक्का है। तो इसके ऊपर वो बारगेन करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम वो लेना चाहते हैं मेरी नज़र में। इसलिए उन्होंने वो 23 की डेट दी है अपने लिए। वो NRO की तलाश में है, और इमरान खान न्याजी ने सदर आरफ अलवी को के ज़रिए काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की। इवन कि जब जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने राब्ते किए, मुलाकातें भी की, जिनका एतराफ़ इमरान खान न्याजी ने और बाजवा साहब ने और आरफ अलवी साहब ने भी किया। तो वो अपने लिए जो है ना वो सेफ पैसेज जो है ना वो लेना चाहते हैं, ताकि उन पर कोई हाथ ना डाला जाए, क्योंकि इमरान खान न्याजी इंतहाई बुज़दिल शख्स हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कानून की गिरफ्त में आए, तो वो सलाखों के पीछे जाएं जहाँ पर छपकलियाँ भी होती हैं, जैसे कि आसफ अली जरदारी साहब ने बोला। और हाँ, एक चीज़ और मैं जो जिक्र करना भूल गया, इंतहाई अहम बात, कि ये असम्बलियाँ ना टूटने की एक वजह और क्या हो सकती है। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ फ़ैसला था। मुतनाज़ फ़ैसला ऐसा कि जब उन्होंने पहला फ़ैसला दिया उस वक़्त भी इमरान खान न्याज़ी का फ़ायदा, दूसरा फ़ैसला दिया तब भी इमरान खान न्याज़ी का फ़ायदा। तो मेरा इशारा जो है ना वो ये था कि जब कोई रुकन पार्टी गाइडलाइन को क्रॉस करके वोट देता है, पार्टी के स्पेशली ये कुछ बिल जो होते हैं और एतमाद के वोट वगैरह में, तो वो मेंबर जो है ना डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो जब जो है ना ये पहला फैसला उनका आया था सुप्रीम कोर्ट का कि मेंबर तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके वोट भी गिने जाएंगे। तो जो आर्टिकल 95 है, ये उसकी रूह के मुताबिक था ये फैसला कि हर मेंबर जो है ना, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं, किसी की ज़बान नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि किसी ने ज़मीर बेचा है, किसी ने पैसे लिए हैं। हालांकि नूर आलम खां उसने हामिद मीर के साथ हल्फन कुरान पाक उठाकर जो है ना ऑन एयर उसने बोला है कि मैंने किसी से पैसे नहीं पकड़े। तो मगर इमरान खान न्याजी वही वो राग उसका अलाप रहा है। तो वो उन्होंने ये फैसला आइन की आर्टिकल 95 की रूह के मुताबिक था। तो मगर जब ये फ़ायदा पंजाब के अंदर PTI को बचाना था, तो हमजा शहबाज को जब वोट मिले PTI के अरकान के 15 या 17 अरकान थे, तो उनके जब वोट मिले हमजा को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ना तो वोट काउंट होंगे और वो मेंबर भी जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सरासर जो है ना ये आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक था। तो उसकी अपील लेकर हमजा जो है ना वो गए सुप्रीम कोर्ट में किए हुए हैं कि इसके ऊपर जो है ना ये फैसला किया जाए, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करता है आइन के साथ। तो चूँकि ये भी वो पेंडिंग था, स्टे उनको मिला नहीं था, इसलिए वो परवेज़ लाई जो है ना वो वज़ीर आला बन गए। तो अगर तो वो फ़ैसला उसको रिकन्सिडर करती है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को,
تو حمزہ شہباز شریف جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جائیں گے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب. تو اس صورت میں بھی اسمبلی تحلیل کون کرے گا؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ ڈے بائی ڈے آور بائی آور جو ہے نا یہ پولیٹیکلی عدالتی موو کیا ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ نظر رکھنا انتہائی اہم ہے. اور عمران خان نیازی کا اعتراف، اب اس کی طرف میں آتا ہوں. تو چونکہ اس کے ساتھ یہ نا الیکشن نہ ہونے کی باقی وجوہات بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور عمران خان نیازی کا ایک الزام بھی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر لگایا جناب سکندر سلطان کے اوپر، اسپیشلی اس الیکشن کے حوالے سے. عمران خان نیازی نے خود اعتراف کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی، یعنی کہ اکتوبر 2023 تک بھی ان کو الیکشن ہونے کی امید نہیں. اگر ان کو امید نہیں تو یہ پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اور باقی یہ ڈرامہ رچانے کا کیا فائدہ. اور جو 23 کی تاخیر ہوئی تھی اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے 20 کو، تو وہاں پر جا کر بھی اپنے استعفے دینا چاہتے ہیں. غلط فگر انہوں نے کوڈ کیا کہ 66% پاکستانی جو ہے نا وہ 66% جو ہے نا ملک میں الیکشن ہو رہا ہوگا تو حکومت مجبور ہوگی الیکشن کروانے کے لیے. مگر آپ کی ہٹ درمی کی بھینٹ جو ہے نا یہ سندھ اور بلوچستان کیوں چڑھے، وہ آپ کی بات کیوں مانے، آپ کے پیچھے لا کر وہ اسمبلیاں تحلیل کیوں کریں گے؟ تو یہ بھی $1 ملین کوشچن ہے. تو اب عمران خان نیازی نے جو وہ اعتراف کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ چیف الیکشن کمیشن پر بھی جو ہے نا وہ الزام لگایا. اس اعتراف کو جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن حکومت کو جو ہے نا وہ مشورہ دیں گے کہ جو ہے نا وہ الیکشن کس طرح تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. تو میں قربان جاؤں عمران خان کی معصومیت پر اور ان لوگوں پر جو عمران خان نیازی کی اندھی تقلید کرتے ہیں. تو کاش کہ آپ نے آئین پڑھ دیا ہوتا. آپ بار بار آئین کا حوالہ دیتے ہیں مگر آپ نے آئین پڑھا نہیں. آپ آئین کی وہی شک پڑھتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. تو آئین کے مطابق جو ہے نا یہ چیف الیکشن کمیشن نے مشورہ نہیں دینا، بلکہ الیکشن آنے والے الیکشن نئی مردم شماریوں کے مطابق ہوں گے. جب نئی مردم شماریاں ہوں گی تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. تو نئی حلقہ بندیوں کے مطابق جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے. اور ایک اور اہم بات پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہوں گے. پنجاب اسمبلی تحلیل ہو بھی جائے تو اگر لیٹ سے کہ تحلیل ہو بھی جاتی ہے تو بھی پھر بھی الیکشن جو ہے نا 30 ڈیز کے اندر نہیں ہوں گے. وہ اس لیے کیونکہ پرویز لائی نے تازہ گجرات کو ڈویژن بنایا ہے، کچھ نئے اضلاع پنجاب کے اندر بنے ہیں. تو پنجاب کے اندر بھی جو ہے نا نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو حلقہ بندیاں ہونے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے. تو پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اگر کسی نے کروانے کی بھی کوشش کی تو ان کے اوپر سٹے بھی ہو سکتا ہے. تو رہا پریسیڈنس کی بات، تو الیکشن میں تاخیر کی کوئی پریسیڈنس ہے؟ تو بالکل ہے. یہ پاکستان میں یہ پہلے ہو چکا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر 2007 کے جب الیکشن تھے تو 2008 کے جنوری میں الیکشن ہونے تھے، پرویز مشرف نے جب کروانے تھے، تو 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے. پاکستان کے اندر جو ہے نا حالات بہت خراب تھے اس وقت. میں بھی اس وقت پاکستان میں تھا اور الیکشن کمپین چلا رہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی. تو اس وقت جو ہے نا کیونکہ ملک جو ہے نا ملک کے آگ کی لپیٹ میں تھا، لوگوں کے اندر غم و غصہ تھا، جس کو آصف علی زرداری نے پاکستان خفے کا نعرہ دے کر بجایا. اور وہ الیکشن تقریباً جو ہے نا 1.25 مہینے کے قریب وہ الیکشن جو ہے نا مؤخر ہوئے، تو وہ آگے چلے گئے الیکشن. تو یہ ایک نظیر ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی حالات ایسے ہو جائیں تو الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ الیکشن اس لیے جو ہے نا یہ آگے اکتوبر سے بھی جا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. یہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہو. اور یہ حکومت اتنی یہ پاگل نہیں ہے کہ آپ کے پھیلائے ہوئے معاشی گند کو انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے تو وہ اگلا بجٹ پیش کرنے سے پہلے وہ الیکشن کروا دے اور عوام کو ریلیف دینے سے پہلے وہ الیکشن کروا دے.
کیونکہ کرنیاں آپ کی ہیں، آپ کی غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے، غیر سنجیدہ پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان دلدل کا شکار ہے، اور اس دلدل کو دلدل سے نکالنے کے لیے یہ حکومت جو ہے نا، اس نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ کی آرزو کے مطابق آپ کی پچ پر کھیل کر الیکشن جو ہے نا وہ جلدی کروائے جائیں اگلے الیکشن سے پہلے. اور ریاست کے جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری، یا ریاستی دوسرے ادارے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے نا وہ جلدی ہو، کیونکہ وہ پاکستان میں معاشی استحکام چاہتے ہیں. تو معاشی استحکام پاکستان کی اولین ترجیح ہے، الیکشن اس وقت ترجیح نہیں. تو یہ بات آپ بھی نوٹ کر لیں، میں بھی نوٹ کرتا ہوں، اور آنے والے ہفتے میں حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، تو اسی کے مطابق جو ہے نا یہ فیصلہ ہوگا. تو اگلے عید آپ کے تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ. تو ملتے ہیں پھر اگلے عید آپ میں.